नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी पुलिस का खाकी सीरीज़ का रिवीजन क्लास। ये क्लास आपकी बहुत ही कम समय में एक बेहतरीन रिवीजन के लिए उपयुक्त है। जीएस की एक बेस्ट क्लास होगी। आप इसे डेली अटेंड करते हैं तो जीएस में आप काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास 8 का रिवीजन यदि आपने नहीं किया है तो उसे अवश्य देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का रिवीजन क्लास। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था। तो रोशन अख्तर दूसरा नाम था मोहम्मद शाह का। इसका समय काल था 1719 से 1748 तक। इसका दूसरा नाम रंगीला भी था। उर्दू भाषा को इसने राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। रोशन अख्तर औरंगजेब का पुत्र था। रोशन अख्तर के समय में ही बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ये सब बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सलीम नाम था जहांगीर का। आलमगीर नाम था औरंगजेब का। महाबली शहंशाह नाम था अकबर का। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। घृणित शासक के नाम से फर्रुखसियर प्रसिद्ध था। खुर्रम शाहजहां को कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। तो अधोलिखित में मुगल चित्र शैली का संस्थापक अब्दुस समद तथा मीर सैयद अली को माना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो कि आपको यहाँ मिल जाएंगे। हुमायूं के समय में यह आया था। सीरी कलम की उपाधि इसे प्राप्त थी, यानी कि अब्दुस समद तथा मीर सैयद को सीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। इससे रिलेटेड पॉइंट है। विहजात तथा मीर हासिम ये बाबर के समय में आया था। इसे पूर्व का राफेल भी कहते थे। यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि पूर्व का राफेल किसे कहते थे। तो बिहजात तथा मीर हासिम को। अकबर के समय में दसवंत, मीर सैयद अली। जहांगीर के समय में फारूक बेग, विशन दास और मंसूर अली ये प्रसिद्ध चित्र शैली के संस्थापक थे। शाहजहां के समय में अनूप और मीर हासिम प्रसिद्ध थे चित्रकला के लिए। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो 1627 ईस्वी और 1674 ईस्वी याद रखना है। इसने राजधानी रायगढ़ बनाई थी 1627 में। 1674 में हैदर की उपाधि इससे प्रदान की गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। शिवाजी के समय में पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इनके द्वारा चलाए गया 2 कर बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथ कर लगाया गया था शिवाजी के द्वारा और सरदेश मुखी कर। चौथ कर 1/4 भाग और सरदेश मुखी 1/10 भाग लगाया गया था। ये दोनों बेहद ही प्रसिद्ध हैं, तो याद रखना है। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। इनके गुरु का नाम रामदास था और इनके संरक्षक थे कोंडदेव। प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा था। 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका कार्यकाल। अल्बुकर्क का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1509 से 1516। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो राइट आंसर होगा अल्मीड़ा। अल्मीड़ा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी। इसे ही शांत जल की नीति भी कहते हैं। यदि पूछा जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी समाप्त किसने किया था, तो राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली
वास्को डी गामा था। यह 17 फरवरी 1998 को केरल के कालीकट आया था। उस समय शासक था जमूरीन, जिसने इसका स्वागत किया। व्यापार के लिए 2 कोठियां पुर्तगालियों के द्वारा खोली गई। 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में स्थापित किया गया। 5वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अल्बुकर्क था, क्योंकि इसने पुर्तगालियों के क्षेत्र में वृद्धि किया। गोवा को इसने छीन लिया। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके इसने गोवा को छीना, इसलिए इसे पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन सभी अलग अलग एग्जाम में। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम या फिर इसे श्रीरंगम भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से ये युद्ध प्रसिद्ध है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। आंग्ल मीन्स विदेशी और मैसूर। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के यह चला था 1769 तक। हैदर अली वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है और इसके उपरांत मद्रास की संधि होती है, तब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। फिर स्टार्ट होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है और इसके उपरांत हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मंगलौर की संधि होती है इसमें। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 तक। टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। 7वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मंत्रियों की संख्या 15% किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 91वां संविधान संशोधन 2005 में कुल सदस्यों, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% मंत्रियों के लिए संख्या फिक्स कर दी गई। इसका अपवाद है दिल्ली, क्योंकि कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या का केवल 10% मंत्री बनाए जाते हैं दिल्ली में। यदि अन्य राज्यों की बात की जाएगी पूरे भारत में तो 15%। 8वां क्वेश्चन है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। 1/6 अवश्य याद रखना है। विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनको मनोनीत कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, याद रखेंगे। यदि यही राज्यसभा की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में मनोनीत किस क्षेत्र से कितने सदस्य लिए जाते हैं? तो अस्थायी निकाय से 1/3 सदस्य, 1/12 ग्रेजुएट से, 1/12 टीचर से, 1/3 विधानसभा के सदस्यों से। टोटल मिलकर के इसे 1 होना चाहिए। एलसीएम लेकर के आप इसे निकाल भी सकते हैं। जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, अभिलेख न्यायालय है तो अभिलेख न्यायालय कौन कौन सा न्यायालय होता है? इसका राइट आंसर होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, क्योंकि इसके जजमेंट को अन्य न्यायालय रिकॉर्ड के रूप में यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 में है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 215 में दिया गया है। 10वां क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? तो 1 + 33, टोटल मिलाकर के 34 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब होती है? 28 जनवरी 1950 को।
सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया जाता है? तो गठन 26 जनवरी 1950 को किया जाता है और इसकी पहली बैठक 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को होती है। 11वां प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर हाई कोर्ट किस का एक क्षेत्र अधिकार है? तो राइट आंसर होगा कलकत्ता। लक्षद्वीप, केरल और पुदुचेरी पूछा जाए तो तमिलनाडु। सबसे पहला हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। दूसरा पूछा जाए, दूसरा स्थापना बॉम्बे हाई कोर्ट का हुआ था 14 अगस्त 1862 को। सबसे पहला हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। दूसरा पूछा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, 14 अगस्त 1862 में स्थापना हुआ। तीसरा हाई कोर्ट मद्रास 15 अगस्त 1862 को। चौथा हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अवश्य याद रखना है, जो कि इलाहाबाद में है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 3 अक्टूबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां नवीनतम अमरावती है। बम्बई के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा, यूटी में दमन और दीव, दादर नागर हवेली ये आते हैं। गुवाहाटी के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ है, पर इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। वर्तमान में इसे प्रयागराज नाम से जानते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत के फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं। हाल ही में चुनाव हुआ है, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य याद रखना है। भारत के फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। यदि पूछा जाए भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला कौन थी, तो रमा देवी एक ही बार बनी हैं महिलाओं में, 1990 में इनका कार्यकाल था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। उसके उपरांत ये रिटायर हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। ये अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, 1 अंक का क्वेश्चन, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कानपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय चारागाह एंड चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान कहाँ पे है? तो यह ईरान में स्थित दस्त-ए-लूट नाम से रेगिस्तान है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन रेगिस्तान यूएसए में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। सहारा मरुस्थल कालाहारी भी इसे कहा जाता है, अफ्रीका बोत्सवाना क्षेत्र में स्थित है। थार मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पर है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। टकलामकान ये चीन में है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिएक्टर पैमाना है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की जांच की जाती है, याद रखेंगे। प्रमुख नदियां देख लेते हैं जो कि बार बार पूछी गई हैं। पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए है। नील नदी के किनारे सूडान है। टिग्रिस नदी के किनारे इराक। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है। हडसन नदी के किनारे यूएसए। ये हडसन नदी बेहद प्रसिद्ध है यूएसए की, याद रखेंगे। हवांगो नदी चीन का शोक भी इसे कहते हैं, ये चीन में है। मिकांग ये लाओस और कंबोडिया में स्थित है। मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की बेहद प्रसिद्ध है। सीन नदी है फ्रांस में। लिम्पोपो नदी
दक्षिण अफ्रीका में। इरावती नदी बार बार पूछा गया है, म्यांमार में है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 18वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस से लेकर के अन्य सभी एग्जाम में, वनडे में भी पूछा जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। तारे की भी ऊर्जा की बात की जाए तो ये भी नाभिकीय संलयन से होती है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम एक नियंत्रित प्रक्रिया पर आधारित है कि अनियंत्रित, तो यह अनियंत्रित प्रक्रिया पर आधारित है। 19वां प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा नाम है, बार बार पूछा गया है। 1956 में यूए के हेल्प से, यानी कि यूएसए याद रखेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में रूस की सहायता से। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A 2 अप्रैल 1992 में। 20वां प्रश्न है, सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यह मीथेन से बनी होती है। इसमें 90% मीथेन होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरी पत्ती किसके कारण हरी होती है? क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग पीला किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 22वां प्रश्न है, प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। यह हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित क्या क्या उपस्थित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। दूध सफ़ेद क्यों होता है? तो केसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज का रंग गुलाबी क्यों होता है? एंथोसाइनिन के प्रेजेंस के कारण। मिर्च तीखी क्यों लगती है? तो कैप्सिन की उपस्थिति के कारण। 25वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसमें चलाया गया था। विद्युत आपूर्ति एक्ट भी लाया गया था इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP भी चलाया गया था। 26वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन कीन्स को माना जाता है। MSP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं हिंदी में। MSP निर्धारित करता है कृषि मूल्य आयोग 1965 के द्वारा निर्धारित किया जाता है MSP को। इसे पुनर्गठित करके 1985 में CANP यानी कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा अब जारी किया जाता है MSP को। इसके अंतर्गत 7 अनाज का मूल्य जारी किया जाता है, 3 दालों का, 3 वाणिज्यिक फसल जिसमें कपास, खोपरा और जूट शामिल है, 1 FRP यानी कि गन्ना एक फसल है जिसे FRP कहते हैं। उचित एवं लाभकारी मूल्य इसका फुल फॉर्म है। 28वां प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम जरूर याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन। PC राय इंडियन रसायन विज्ञान के जनक हैं। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है, इसका 3 संस्करण आया था, बेहद ही प्रसिद्ध था कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल, बहुत बार पूछा गया है। अगला 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य। 30वां प्रश्न है, NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने स्थापना इसका किया? तो RBI के द्वारा इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी एक्ट 2013 में आया। NPCI द्वारा ही UPI भी लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। NPCI के द्वारा ही भीम भी योजना लॉन्च की गई। फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया।
भीम योजना। 31वां प्रश्न है साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, तो डेनियल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल और मालवेयर, ये साइबर क्राइम है। 32वां प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। काली नदी के नाम से शारदा नदी को जानते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। 33वां प्रश्न है सिक्किम की राजधानी कहाँ है, ये हम सभी को पता है, गंगटोक में है। 34वां प्रश्न है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। एमपी में अनाथ बच्चों के लिए योजना चलाई गई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में खोला गया। भारत का फर्स्ट सैनिक बालिका विद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत का फर्स्ट AICT लखनऊ है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन चुका है। ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बन चुका है। 35वां इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन है, याद रखना है, बिपिन चंद्रपाल इनका पूरा नाम है। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक कुलदीप नैयर की प्रसिद्ध पुस्तक है। नटगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। सिरोही और केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ उद्यान मणिपुर में है, ये केबुल लामजाओ याद रखेंगे। 37वां प्रश्न है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, तो दिवेही नामक भाषा मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मंदारिन भाषा चीन में, हिब्रू भाषा इसराइल में बोली जाती है। दारी और पश्तो प्रसिद्ध है अफगानिस्तान में। जोगंखा ये है भूटान की प्रसिद्ध भाषा। सिंहली श्रीलंका की प्रसिद्ध भाषा है। 38वां प्रश्न है PM किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च कब की गई, तो PM सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई 24 फरवरी 2019 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 28 सितंबर 2014 को। मिशन स्वच्छ भारत ये भी 2 अक्टूबर 2014 में ही लॉन्च हुआ। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च होता है। PM सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को लॉन्च हुआ। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होता है और इसका 2.0 योजना यानी दोबारा स्टार्ट किया गया 10 अगस्त 2021 को। आज का गृह कार्य है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपका आंसर नहीं पता है तो इसे सर्च करके लेकिन आंसर जरूर दें। PM गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।